नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस सिंह और आप इस समय हैं जस्ट फॉर नॉलेज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम का निर्माण आज से लगभग 4.568 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। लिल्टन के डबल स्टार थ्योरी के बेस पर सूर्य के अलावा दो और तारे थे, जिनमें एक तारे में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद उस तारे का जो मलबा था वह सूर्य की ग्रेविटी के कारण सूर्य के करीब आ गए और उनमें धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। जो दूसरा तारा था वह किसी ब्लैक होल में मर्ज हो गया। सोलर सिस्टम में उस विस्फोट हुए तारे से प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और मेटेरॉइड बने और सूर्य की ग्रेविटी के रीजन से ये उसके आसपास ही चक्कर लगाने लगे। इस सोलर सिस्टम में सूर्य के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लैनेट्स का है। स्टार्स की तरह प्लैनेट्स के पास न तो खुद की एनर्जी न ही लाइट होती है। ये एनर्जी और लाइट के लिए अपने पास वाले स्टार पर डिपेंड होते हैं। इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और 172 नॉन सैटेलाइट्स हैं। 9th प्लैनेट प्लूटो को काउंट किया जाता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में प्लूटो को प्लैनेट्स की रेंज से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की रेंज में डाल दिया गया। प्लूटो को प्लैनेट्स की रेंज से इसलिए हटाया गया क्योंकि प्लूटो प्लैनेट्स होने की कंडीशन को पूरा नहीं करता था। यह नेपच्यून प्लैनेट की ऑर्बिट को काटता था। इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल नहीं था और इसका साइज भी बहुत छोटा था। प्लूटो का अभी का नाम 134340 है। प्लैनेट्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दूसरा जिनकी डेंसिटी कम है, मतलब जो गैस फॉर्म में है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन प्लैनेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स इनसे टूटते रहते हैं और ये टूटे हुए पार्ट्स एस्टेरॉइड बनकर फिर इन प्लैनेट्स की ग्रेविटी से इन प्लैनेट्स पर ही गिरते रहते हैं। ज़्यादातर एस्टेरॉइड पृथ्वी और मंगल की ग्रेविटी के कारण उनकी कक्षा में फंस जाते हैं। कभी कभी मंगल अपनी ग्रेविटी के कारण इन्हें अपनी ओर खींच लेता है और रोटेशन के कारण वह आगे बढ़ जाता है और इनके रास्ते में पृथ्वी आ जाती है, तो ये पृथ्वी पर ही गिरने लगते हैं। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण ये जलने लगते हैं, तब ये उल्का मतलब मेटेओर के रूप में बदल जाते हैं। पृथ्वी पर गिरते समय इनकी स्पीड 72 किलोमीटर पर सेकंड तक हो सकती है। पृथ्वी पर गिरने के बाद इन्हें बोलाइट और इनसे बने गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। लोनार झील एक क्रेटर ही है। यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा क्रेटर है। जब मेटेओर पृथ्वी के रोटेशन के डायरेक्शन से उल्टा गिरता है तो यह अधिक तेज़ी से चमकता है और यह बोलाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखने में काफ़ी हद तक कॉमेट जैसे दिखते हैं। कॉमेट के बारे में सबसे पहले टाइको ने बताया। कॉमेट असल में धूल कण के बने होते हैं और प्लैनेट्स की तरह ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इनकी ऑर्बिट प्लैनेट से ऊपर होती है या प्लैनेट्स के नीचे होती है, इसलिए ये प्लैनेट्स के ऑर्बिट को नहीं काटते। रोटेशन के कारण ये कभी कभी सूर्य से ज़्यादा पास आ जाते हैं और सूर्य की एनर्जी से ये जलने लगते हैं। इनके जलने की डायरेक्शन सूर्य से उल्टा होती है, मतलब इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से उल्टा होती है। काहुतेक नाम का कॉमेट 7600 साल में एक बार दिखता है। एर्की कॉमेट 3 साल में एक बार दिखता है और सेकी कॉमेट दिन में ही दिखता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।